हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखा y बराबर x पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदुओं a0 माइनस a0 तथा 0, b से दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। अब देखो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका भी चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, अगर कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये, एक दूसरा बिंदु ये, इस बिंदु को मैं P नाम देता हूँ, इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x1 y1, और दूसरा बिंदु अपने पास Q, इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x2 y2। अब देखो यहाँ से अगर मैं P और Q के बीच की दूरी निकालना चाहूँ तो इसके लिए सूत्र होता है x2 माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। ये तो आ गया अपने पास दूरी सूत्र। इसके अलावा देखो न्यूनतम या अधिकतम मान निकालते कैसे हैं उसके लिए बता देता हूँ। y बराबर एफ एक्स, मान लो कोई फलन दे रखा है, वक्र का समीकरण, इसका एक बार अवकलन किया, dy बटा dx आ गया, और इसको मैं f डेश x भी बोल सकता हूँ। अब देखो f डेश x को 0 के बराबर करने के बाद यहाँ से मेरे पास क्रांतिक बिंदु निकल के आएंगे। देखो वैसे तो क्रांतिक बिंदुओं में अपरिभाषित जहां करता है x का मान, वो भी अपने पास आते हैं, लेकिन अधिकतर रूप में अपने पास केवल 0 करने के बाद ही क्रांतिक बिंदु आ सकते हैं। तो मान लो क्रांतिक बिंदु x1 और x2 आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका द्वितीय अवकलज निकालेंगे f डेश x, और इसके बाद इन क्रांतिक बिंदुओं को इस द्वितीय अवकलज में रखेंगे। मान लो यहाँ पे ये पहला क्रांतिक बिंदु रखने के बाद ये धनात्मक आ गया, और इसी तरह f डबल डेश x में x बराबर x2 रखने पर ये ऋणात्मक आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर x1 पर निम्नतम मान देगा, निम्नतम, और इसी तरह यहाँ पे x बराबर x2 पर ऋणात्मक आ गया, तो इस पर अपने पास उच्चतम मिल जाएगा, उच्चतम। ये द्वितीय अवकलज परीक्षण है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, देखो वक्र का समीकरण है y बराबर में x। अब देखो इस पर मैं कोई भी बिंदु मानता हूँ, कोई भी बिंदु h k मानता हूँ, तो इसको इस तरह समझो कि अगर मैं x का मान h रखता हूँ तो y का मान भी h आ रहा है, मतलब कि दोनों अपने पास समान निर्देशांक लेने हैं। तो h k नहीं मान के मैं h मान लेता हूँ, ठीक है, h। अब ये तो अपने पास बिंदु आ गया इस वक्र पर स्थित, इस बिंदु को मैं P नाम दे देता हूँ। अब देखो तीन बिंदु अपने को और दे रखे हैं, तीन बिंदु, देखो यहाँ पे A बिंदु इसको मान लेता हूँ a,0, इसी तरह दूसरा बिंदु -a,0 और तीसरा बिंदु 0,b। तो ये आ गया -a,0 और C बिंदु आ जाएगा 0,b के बराबर। अब बोला गया है कि इस बिंदु की इन तीनों बिंदुओं से दूरी के वर्गों का योग न्यूनतम करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, P का A से दूरी निकालेंगे और इसका वर्ग करेंगे, और इसी तरह P की B से दूरी निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे, P की C से दूरी निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और जो भी आएगा उसको मैं फलन Z मान लेता हूँ। अब Z किसके बराबर आ जाएगा, देखो h माइनस a इस पूरे का वर्ग प्लस h माइनस 0 का वर्ग, और देखो वर्गमूल से वर्ग हट गया क्योंकि P a स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा h प्लस a इस पूरे का वर्ग और प्लस में h का वर्ग, और इधर क्या बनेगा h माइनस में 0 का वर्ग मतलब कि h का वर्ग, और ये क्या बनेगा h माइनस में b इस पूरे का वर्ग। अब इसको देखो सर्व समीकरण लगा के खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा h स्क्वायर माइनस में 2ah प्लस में a स्क्वायर, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे h स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस में a स्क्वायर, और प्लस में h स्क्वायर इधर भी आ जाएगा अपने पास h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस में 2bh और प्लस में b स्क्वायर। अब आगे देखिए यहां से क्या बनेगा, h स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6h स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखो 2ah और 2ah ये माइनस प्लस है, कट गया। अब 2a स्क्वायर कितनी बार, a स्क्वायर दो बार है तो 2a स्क्वायर हो गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसके बाद देखो क्या बच गया अपने पास, माइनस में 2bh और प्लस में b स्क्वायर, ये अपने पास फलन बन के आ गया। अब देखो h का मान हमें न्यूनतम बनाना है ना, तो इस पूरे का मान न्यूनतम बनाना है, तो h के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे। तो देखो dz बटा में dh, तो ये क्या बनेगा, देखो अवकलन करेंगे तो ये बनेगा 12h, और प्लस में ये तो पूरा अचर है ये 0 हो गया, ये भी पूरा अचर है ये 0 हो गया, माइनस में 2 भी बच गया। अब ये तो आ गया अपने पास एक बार अवकलन। द्वितीय अवकलन भी निकाल लेते हैं हम लोग, d2z बटा में dh2, तो ये किसके बराबर बन गया 12, जो कि धनात्मक है, मतलब h का मान चाहे कुछ भी है ये हमेशा धनात्मक है, तो जो भी मान आएगा उस पर हमें निम्नतम मान मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इसको 0 कर देंगे तो h का मान कितना मिलेगा, b बटा 6 के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा h बराबर b बटा 6 पर न्यूनतम मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा।
अब देखो b बटा 6 पर न्यूनतम मिलेगा, तो इसके दोनों निर्देशांक एच एच के बराबर है, तो यहाँ से h का मान अगर b बटा 6 के बराबर आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि p जो बिंदु है अपने पास, उसके निर्देशांक कितने आ गए, b बटा 6 कोमा b बटा 6 के बराबर। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है, ये अपने पास डी विकल्प में दे रखा है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।